हेलो जोहार नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची में और हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं सामाजिक खबर के वरिष्ठ पत्रकार पलटू महतो जी। जी हाँ, स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि पलटू महतो जी हमारे साथ सीधे स्क्रीन पर जुड़ चुके हैं। तो आइए जानते हैं कुछ सवालों का जवाब। हेलो जोहार। जोहार। बोल रहे हैं कि अभी जो मौजूदा राजनीति का जो हालात है, जो परिस्थिति है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? मतलब किस विषय पे आप बात बोलना चाह रहे हैं? राजनीति में जिस तरह से लगातार उछल कूद की स्थिति बनी हुई है, दो विधायक में आपसी टकराव की माहौल बन गया है, एक दूसरे पर एफआईआर दर्ज करने की नौबत आ गई है, एक समर्थक दूसरे समर्थक के साथ लगातार हिंसक झड़प की स्थिति माहौल बन गई है, यहाँ तक कि Z+ सुरक्षा की भी आवाज़ लगातार उठ रही है। तो इस सिलसिले पर आप क्या कहना चाहिए? जी, वो घटना आपने जिस चीज़ों के बारे में बात की वो बोकारो BSL का है और उस टाइम पे वो 3 तारीख की घटना है जब जो वहाँ पे एक जो अप्रेंटिस संघ के लोग जो वहाँ पे आंदोलनरत थे अपनी मांगों को लेकर, जो विस्थापित रैयत लोग थे अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने गए थे और उसी दरमियान जो है CISF के जवान द्वारा लाठीचार्ज के दरमियान ये कथाकथित कही जा रही है कि उसके द्वारा जो है लाठीचार्ज के दरमियान उसमें जो है एक व्यक्ति का मौत होता है जो प्रेम कुमार महतो नाम बताया जाता है। उसी क्रम में जो है वहाँ के बोकारो विधायिका जो हैं श्वेता सिंह जी और जयराम महतो भी उसी बीच पहुँचते हैं जब श्वेता सिंह वहाँ पे लीड कर रही होती हैं। जब विधायिका जब वहाँ पे लीड कर रही होती हैं उस भीड़ का जब टेकल कर रही थी कि इस तरह से हमारे विस्थापित भाइयों के साथ घटनाक्रम में हुई है तो इसको उचित न्याय मिले, इस न्याय को लेकर जब वहाँ पे सब समर्थकों के साथ अपना उतर आए थे तो उसी बीच जो है जयराम महतो रांची शायद कुछ काम से आए थे विधानसभा में और विधानसभा से जाने के बाद उसे जब पता चला तो वो सीधे वहाँ चले गए क्योंकि जयराम महतो कहते हैं कि वहाँ पे मेरा कैंडिडेट था, उसमें 40,000 सा वोट प्राप्त हुआ है तो हमारा भी हक बनता है और हमारा हक के साथ साथ हम एक जेल कैम्प के केंद्रीय अध्यक्ष हैं तो हमें हर जगह जाने की अनुमति है और हम किसी का समर्थन कर सकते हैं और वैसे ही शोषित पीड़ित वर्गों के साथ खड़ा रहने का काम करते हैं। तो उसी दरमियान जो है जो आपसी संजी कह सकते हैं कि वहाँ पे जो वहाँ के विधायिका मैम हैं और जो जयराम महतो थे उसके समर्थकों द्वारा एक आपसी भिड़ंत हुई। उस भिड़ंत में जो है जयराम महतो का गाड़ी का जो नेम प्लेट था जो विधायक डुमरी लिखा हुआ था और उसका नंबर प्लेट जो था उसको तोड़कर जो है उसके साथ एक कह रहे हैं कि जानलेवा हमला टाइप से होने लगा तो उसी को लेकर एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि श्वेता सिंह जी इस चीज़ों पे कोई संज्ञान नहीं लिए हैं कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है, लेकिन उसका लगातार बयान जारी हो रहा है और इसमें एफआईआर जो है 4 नेम्ड वाइज जो है कह सकते हैं एफआईआर दर्ज किया गया, लंच किया गया है जो बोकारो सिटी थाना में और वहाँ पे जिसमें से मुख्य रूप से जो है विधायक श्वेता सिंह को बताया गया है। उसके साथ और भी 2-3 नाम वहाँ पे जुड़े हुए हैं, उसके साथ बहुत सारे गंभीर आरोपी भी लगी हैं और बहुत सारे धाराओं के साथ जो है वो एफआईआर लॉन्च किया गया है। वही मामला है जैसे कि डुमरी विधायक के द्वारा जो है कि बोकारो के माननीय विधायक श्वेता सिंह पर इस तरह से जो केस मुकदमा दर्ज किया गया है, तो क्या आपको लगता है कि इस केस पर त्वरित कार्रवाई पुलिस विभाग के द्वारा किया जाएगा? क्योंकि इस तरह में जब सवाल इस प्रकार से इसलिए उठता है क्योंकि कांग्रेस JMM का महागठबंधन सरकार है, सारा पुलिस महकमा सारा पुलिस डिपार्टमेंट कहीं न कहीं झारखंड सरकार के ही अंतर्गत चल रही है, इसमें कांग्रेस भी उसमें महागठबंधन में शामिल है। तो क्या जो कि श्वेता सिंह पर कुछ त्वरित कार्रवाई होने की कोई संभावना है? देखिए, जिस तरह से आशंका लगाई जा रही है कि आखिरकार इस तरह से पहली बार जो है जो चुनकर विधायक जयराम महतो विधानसभा सत्र पहुँचे हैं और लगातार जो है जन मुद्दों पे बात करते हैं और उसके साथ जो है जो भी लोग जुड़े हुए हैं उसके कनेक्टिविटी जो हुआ है वो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं लोगों में भावना जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है, इस वजह से जो है लोग उससे भरोसा करते हैं। तो हमें लगता है कि जिस तरह से लोगों का दबाव पड़ेगा क्योंकि प्रशासन जो भी प्रशासन की महकमा है वो सरकार के इर्द गिर्द सरकार के कहे मुताबिक ही चलती है, इतना गलत नहीं है कि उसके अकॉर्डिंग चलती है, लेकिन कुछ दबाव जो होता है क्योंकि पॉलिटिशियन जब भी दबाव डालते हैं तो हर चीज़ों को थोड़ा सा फोर्समेंट में आना पड़ता है और लेवल में आता है। तो ऐसा कहा नहीं जाएगा कि जयराम महतो को तुरंत न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन एक चीज़ ये हो रही है कि एक विधायक जो है एक दूसरे विधायक पे इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं तो इस पर हमें लगता है कि इसमें संज्ञान लिया जाएगा। संज्ञान लेने के बाद जो है इस पर क्या निष्कर्ष निकल के आता है, क्या हकीकत है, सच्चाई क्या हुआ था, उस स्थल पे क्या हुआ था, उस चीज़ों का जानकारी तक प्राप्त होगा। क्योंकि अगर एक विधायक एफआईआर करता है और विधायक का अगर उस पर कोई उस तरह का घटनाक्रम में सामने नहीं आएगा तो आम जनता उस पर भरोसा जो है खोते जाएंगे।
पुलिस प्रशासन पे भरोसा नहीं करेंगे लोग कि आखिरकार एक जनप्रतिनिधियों का जो भी चीज़ें हैं उसको समाधान नहीं कर पा रहे तो जनता का क्या समाधान कर पाएंगे। और हालांकि ये कहा जाता है कि प्रशासनिक व्यवस्था जो होती है जनताओं के सेवा में लगी रहती है, तो जनताओं की सेवा में अगर लगी रहती है तो जनता के बारे में जो है इस चीज़ों को एक उदाहरण पेश करनी चाहिए। अगर कोई भी नेता मंत्री भी रहे, अगर विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, तो उसका भी काम होना चाहिए और जनताओं का भी काम होना चाहिए। इसमें एक आपसी जो है भाव प्रकट होगा कि जनताओं का भी हम काम कर रहे हैं और नेता मंत्री बड़े ओहदे के लोगों का भी हम काम कर रहे हैं, तो करना चाहिए। हमें लगता है कि कुछ रिस्पॉन्स तो मिलेगा जरूर से, जो भी होगी। और एक सवाल जैसे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जेल कैंप के केंद्रीय महासचिव राजदेश रतन जी के द्वारा जो है कि गृह मंत्रालय को एक लेटर प्रेषित किया गया है, ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो, कि उन्हें जेड+ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराया जाए। केंद्रीय अध्यक्ष डुमरी विधायक जयराम महतो जी को तो क्या लगती है संभावना है कि उसमें मिल पाएगी? देखिए समर्थकों को और पदाधिकारियों का जो है मांग जायज़ है, क्योंकि जयराम महतो एक ऐसा नौजुवक है जो नया मतलब एक कह सकते हैं इस जनरेशन का एक उभरता हुआ चेहरा है। और वो जो है इतना ज़्यादा तकलीफ़ों के साथ, इतना ज़्यादा रिक्स पॉलिटिक्स करके जो है यहाँ तक पहुँचा है, तो उसके साथ बहुत सारे अनहोनी होने का चांसेस रहता है। बीते आपने देखा कि बोकारो में जिस तरह से उसके साथ विरोध किया गया, डुमरी में उसका खुद का विधानसभा क्षेत्र में उसका विरोध किया गया, उसके साथ ना जाने क्या क्या होगा। अभी 2-4 महीना बीता है, उसी बीच में इतना ज़्यादा जो क्रियाकलाप है उसके साथ देखने को मिल रहे, घटनाक्रम में देखने को मिल रहे, तो कहीं ना कहीं लोगों को अंदेशा है कि जयराम महतो के साथ कुछ अनहोनी ना हो, इसको लेकर जो है जेड+ सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि जेड+ सुरक्षा जो है देना और उसको लेकर अप्रूव कराना, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है गृह मंत्री इस चीज़ों को तुरंत ही एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन मांगे समर्थकों की है, उसके पदाधिकारियों की है, मांग जायज़ है, क्योंकि माफियाओं से सीधे टकराने की जो बारी होती है तो उसके साथ डर हमेशा बना रहता है। लेकिन क्या लगता है इस चीज़ों पे कितना ज़्यादा खरा उतर पाएगा, इस सारी चीज़ों को जो है देखना और समझना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं समर्थकों का जो मांग है वो जायज़ है। जिस तरह से टकराने का काम जयराम महतो अभी कर रहे हैं, ये मैं उसका समर्थक भी नहीं कह रहा हूँ, जो चीज़ें फील्ड पे हो रही है उस चीज़ों के बारे में मैंने जिक्र किया। तो जैसा कि इस वक्त हमारे साथ